तो हेलो डियर बच्चों, मैं आज फिर से आप लोगों के बीच आया हूं, जो कि मैथ आलोक बुक से क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का एक से सोल्व करने वाला हूं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो हमारा आज का प्रश्न है, तो 3 के प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड करना है, ठीक है। जिसमें से पहला जो है 27 माइनस 125 एक्स क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर है। तो इसको हम इस फॉर्म पर रखना है, ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर इसे सॉल्व करना है। तो देखने से पता चलता है कि इस फॉर्म में हमको लाना होगा, इस फॉर्म में लाकर ये फॉर्म में बदल देना है, ठीक है। इस तरह से पहले इसको चेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 27 है ना, देखिए ए क्यूब है, ए क्यूब है, यानी कि 27 को ए क्यूब के रूप में लिखना है। तो क्या होगा, 3 के पावर 3 माइनस है तो माइनस बी कितना, यानी 125 को बी के रूप में रखेंगे। 125 यानी कि 5, 125 कितना क्यूब होता है, 5 का होता है। तो 5 ए का क्यूब हो गया, माइनस 3 है तो माइनस 3 ए स्क्वायर, ए बोले तो 3 का स्क्वायर, ए बोले तो 3 का स्क्वायर, बी बोले तो हमारे कितना है 5 है, बी बोले तो 5 है प्लस 3, ए बोले तो हमारा 3 है और बी बोले तो कितना है, तो बी है हमारा 5 है, इतना का स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि हमको देखने से यह पता चलता है कि इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में जब आ गया, देखो ऐसा दिया होता है तो हमको इस रूप में चेंज करना होता है, अगर ऐसा दिया होता है तो हमको इस रूप में चेंज करना होता है, लेकिन हमको तो दिया ऐसा, तो हमको चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, ए, ठीक है, बी, ए माइनस बी और उतना का पावर 3 कर देते थे। ए हमारे कितना है 3 है और बी कितना है, माइनस देंगे ना, बी कितना हमारा 5 ए, उतना का पावर कितना कर देंगे 3। अब क्या करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, 3 माइनस 5 है इंटू 3 माइनस 5 है इंटू 3 माइनस 5 है। इस तरीके से जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये प्रश्न नंबर 3 का एक सोल्व हो गया है। और दूसरा सोल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न नंबर है एक्स के पावर 6 माइनस 3x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। इसे भी हमें सोल्व करना है। तो चलिए इससे पहले व्यवस्थित करते हैं, फॉर्मूला पर सेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको x को पावर 3 को क्या करना होगा, x को पावर 2 और उतना का पावर कितना होगा 3 करना होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर, क्या करेंगे हम 3a स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके से हो जाता है, ए क्यूब पहले हो जाता है, ए क्यूब पहले हो जाता है और उसके बाद क्या होता है 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर और b स्क्वायर लास्ट में हो जाता है, b स्क्वायर लास्ट में हो जाता है, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, बी के पावर 3 लास्ट में हो जाता है। इस तरीके से कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ देखने से यही पता चलता है कि इस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि एक जो है लास्ट में है, एक को ही हम क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, इस सारे को क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के, तो एक्स के पावर 6 के तो हम क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि घन के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम एक को ही घन के रूप में लिख सकते हैं और किसी को नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इतना बराबर ये भी होता है और इतना बराबर ये भी होता है, तो हमको ये वाला पर फॉलो करना होगा, ये वाला रूल पर, ठीक है, यानी इस वाला फॉर्मूला पर। तो हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया हमारा कितना, तो बी हमारा हो जाएगा सिर्फ कितना 1। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, माइनस 3a स्क्वायर, ए बोले तो ए तो है पूरा एक्स स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बी के बाद किया तो बी यहाँ कौन बनेगा, तो एक को ही बनाएंगे बी, है ना, एक लिख देते हैं। फिर क्या करें, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 होगा 3, ए बोले तो ए कितना होता है, ए है एक्स स्क्वायर, देखिए अंदर वाला देखना है, बाहर वाला हमको नहीं देखना, ये अंदर में, तो ए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, है ना। और बी हमारा क्या, बी का स्क्वायर कर रहा था, बी का स्क्वायर बी बोले तो कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि इसी चीज को यहाँ लाया है ना, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो ये क्या होगा, माइनस बी का क्यूब, यानी कि माइनस 1 का क्यूब, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए जब हम इस फॉर्म में ला ही दिए हैं तो इसको इस तरह से लाना है, यानी ए कितना है, तो ए है यहाँ एक्स स्क्वायर, बी कितना है माइनस पहले दे देते हैं, तो बी है हमारा कितना, तो बी है हमारा 1, कितना है बी है हमारा 1 और इतना के पावर करेंगे 3। लेकिन अभी भी इसका आंसर नहीं आएगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। ध्यान से देखेंगे तो अंदर में क्या है, एक्स का स्क्वायर है ना, और हम चाहें तो ए का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसको उस फॉर्मूला पर ही तोड़ना है, क्या करना है, यहाँ एक्स का स्क्वायर और एक को 1 के स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन इतनों के पावर कितना रहेगा 3 रहेगा, इतना का पावर कितना रहेगा 3 रहेगा। और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे। तो क्या करना होगा इसके लिए, देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला होता है ए प्लस बी। ए बोले तो एक्स है प्लस देंगे, बी बोले तो 1 है इंटू, ठीक है। फिर कह रहे ए माइनस बी, ए बोले तो एक्स माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना है ना, ताकि दोनों का पावर कितना है 3 है, दोनों का पावर कितना है 3 है। अब ये जो पावर है दोनों का अलग अलग करेंगे ना, ये वाला ब्रैकेट है तो दोनों पर पावर 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 के पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1 के पावर 3। इस तरीके से जो है हमारा क्या है आंसर है। ओके, इनका 3 सोल्व करते हैं तो हमारा कुछ इतना दिया हुआ है, इसको भी इस फॉर्म में पहले लाते हैं, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तभी हम ऐसा चेंज करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना है, एक्स के पावर 3 माइनस 3a, ए हो गया हमारा कौन एक्स हो गया, बी हो गया 1/x, इसका स्क्वायर कर देना होगा ना, क्या होगा, क्योंकि हमारा जो होता है क्या होता है ये ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 3ab स्क्वायर, ए बोले तो एक्स और बी स्क्वायर बोले तो 1/, इतना का स्क्वायर, और माइनस में इतना का पावर कितना करेंगे 3 करेंगे। अब ऐसा हमको लग रहा है इस फॉर्म में हमको आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा, ए हमको पहले खोजना होगा, ए एक्स हो गया, और बी कितना है हमारा माइनस देंगे, बी कितना हमारा 1/x, इतना का पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, और इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और 3 है ना तो 3 बार मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x। इस तरीके से जो है हमारा प्रश्न ये भी सॉल्व हो चुका है। और प्रश्न नंबर 3 का 4, तो इसे भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए इसको क्या करेंगे, 64 कितना का घन होता है तो 4 का, 4 को 16 सोचे 64, इतना का पावर 3 करेंगे, फिर क्या होता है हमारा, इसको बी स्क्वायर, देखिए ये इसको बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस रूप में लिख रहा है, ठीक है। ये यू रूप में आया था, ये वाला ये रूप में आया था, लेकिन ये वाला जो आएगा इस फॉर्म में आ गया, लेकिन उतना बराबर होता है इतना, इतना बराबर या इतना बराबर क्या होता है इतना ही होता है। तो हम क्या करेंगे वाई, ये क्या करेंगे 3, इतना का पावर 3, फिर क्या होता है माइनस 3a स्क्वायर, 3a बोले तो x/4 का स्क्वायर, बी हमारा कितना है तो बी है y/3 है ना, प्लस 3a, ए बोले तो x/4, और बी बोले तो कितना y/ इतना होगा, तो ए हमारा है x/4, फिर यह माइनस देंगे, y हमारे कितना y/3, इतना का पावर 3 कर देंगे और 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो है हमारा आंसर भी आ जाएगा। एक बार तो ये हमारा आंसर है। कितना बजे किताब में मिलाएंगे तो इसका आंसर नहीं दिया होगा, तो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, और x होगा जो क्या होगा यहाँ गुना में, ताकि एक के x को साथ गुना करेंगे क्या होगा x होगा, बटन क्या होता है 4। इस तरीके से आंसर दिया हुआ होगा 1/3 y है ना, इस तरीके से दिया होगा। लेकिन ऐसे भी लाते हैं तो गलत नहीं होगा, ये क्या है सही है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, बुक में इस तरह से आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये और ये दोनों सेम बात नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का 5 और 6 को सोल्व करते हैं, तो इसको भी इसी फॉर्म में ही रखना है, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है और ये इस फॉर्म में लाकर फिर ऐसा बदल देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई में कर देना है। तो देखिए x के पावर कितना है 6 है, तो x का पावर 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 2 और इसका पावर कितना है 3, घन के रूप में लिख दिए, क्योंकि जो ये होता है पावर क्या होता है, घात जो होता है एक दूसरे को गुना में होता है, 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस क्या होता है यहाँ बी स्क्वायर लास्ट में है, बी स्क्वायर लास्ट में है, यानी कि क्या है ई वाला पर फॉलो करेंगे, ई वाला पर फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिए, इसी को क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि ए क्यूब और बी क्यूब ढूंढना है, सबसे पहले नंबर ए क्यूब और बी क्यूब। इसमें ए क्यूब क्या है कौन है और बी क्यूब कौन है, तो हमको ए क्यूब यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि हम एक्स का पावर 6 को ही क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, और बी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई के पावर 6 को ही बी क्यूब के रूप में हम लिख सकते हैं, और इधर में हम नहीं लिख सकते। तो हमको सबसे पहले नंबर ए क्यूब और बी क्यूब को ही ढूंढना होता है। तो ए क्यूब हमको यहाँ नजर आया और बी क्यूब यहाँ नजर आया, तो ध्यान से देखिएगा, जब लास्ट में बी क्यूब आएगा तो ये वाला रूल पर फॉलो होगा, ठीक है। तो ए क्यूब तो शुरू में है और बी क्यूब लास्ट में है, तो ये वाला फॉर्मूला पर फॉलो करना होगा, यानी ए क्यूब तो लिख दिए है माइनस 3a स्क्वायर बाई 3a, ए बोले तो एक्स स्क्वायर है और उसको भी स्क्वायर करना है, बी हमारा कितना है, तो बी इसी को ना बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे तो कितना करेंगे, देखिए वाई के पावर 6 है, इसको क्यूब के रूप में लिखेंगे तो y का पावर 2 उसका पावर 3, यानी कि अंदर वाला मटेरियल कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस 3ab, 3a हमारा कितना है एक्स स्क्वायर और b हमारा कितना है, तो b है y का स्क्वायर, और भी स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या है माइनस b के पावर 3, b हमारा y स्क्वायर और उसका पावर
3। ऐसा कर दिए हैं, इस फॉर्म में ला दिए हैं, तब ई फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी ए को ढूंढना पड़ेगा। ए हमारा कितना है यहाँ पे, ए है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी हमारा कितना है वाई स्क्वायर, इतना का पावर कितना करना पड़ेगा 3। लेकिन अंदर देखने से क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलिए उसको भी अंदर वाला जो मटेरियल है इसको भी क्या करते हैं, हम इस फॉर्म में तोड़ देते हैं और उसके बाद हमारा क्या है आंसर लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कैसा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, लेकिन यही फॉर्म में रखना है। तो यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट की यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा। लेकिन इसका पे भी पावर कितना है 3 है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमको इसके लिए करना होगा एक्स प्लस वाई दोनों पर पावर 3 है, तो इसको पर पावर 3 कर देंगे, एक्स माइनस वाई एक ऊपर पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे। इस प्रकार से इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, तीसरा का आखिरी प्रश्न है, आखिरी सवाल है, प्रश्न नंबर 3 का छठा। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमको ये पता करना होता है कि ए किसको रखें और बी किसको रखें, यानी ए क्यूब के रूप में किसको लिखें और बी क्यूब के रूप में किसको लिखें। तो देखिएगा, देखो 27 यहाँ 27 है, 27 तो है, तो हम ए क्यूब के रूप में 3 को लिख सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, लेकिन हम बी को, यहाँ बी की पावर 3 नहीं है ना, तो बी को तो हम नहीं लिख सकते। इसी तरीके से 8 के 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन ए को तो नहीं लिख सकते। लेकिन ऐसा देखने को कहाँ मिल रहा है, जहाँ बी भी क्यूब में हो और ए भी क्यूब में है, ऐसा हो। 27 भी मिल रहा है और बी के पावर 3 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और बी के ए के पावर कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, यानी कि इसको मान लेंगे हम ए क्यूब, तो इसको मान लेंगे हम बी क्यूब, यानी कि हमारा ए और बी पता चल गया है। तो यहाँ कितना है, ए है, कितना है देख लेते थोड़ा सा बुक से, हाँ ए ही है, यानी होगा ए, यहाँ 2 भी होगा है ना, इतना का पावर 3 प्लस सारा का सारा क्या है प्लस में ही है ना, सारा का सारा प्लस में ही है, हाँ सारा का सारा प्लस में ही, यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला का हम फॉलो करेंगे। तो प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं समझने के लिए, तो प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं समझने के लिए। क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला हमको इस तरीके से हमको फॉलो करना है ना, ये वाला फॉर्मूला को फॉलो करना है, इतना लाना है, इतना लाने के बाद हमको इतना में चेंज कर देना है। तो पहले इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, तभी ना हम इतना में चेंज करेंगे। तो कर रहे हैं, ए क्यूब आ गया, बी क्यूब, बी कितना का मानेंगे 27 है तो 3 करेंगे, बी 8 है तो कितना करेंगे 2, और ए इतना का पावर कितना करेंगे तो 3, प्लस है तो प्लस, लेकिन कह रहा 3a स्क्वायर बी, 3 तो 3 होगा, ए बोले तो कितना, ए बोले ध्यान से देखिए यहाँ 1/2, बी इतना का स्क्वायर इंटू बी कितना है 3b/2a, फिर क्या है 3ab स्क्वायर 3/2b, यानी क्या है 3b/2a इतना का स्क्वायर। ओके, इधर से है। अब देखिए इतना ला दिया तो इसको इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो लाने के लिए क्या करेंगे, ए हमको a/2b प्लस बी हमारा है 3b/2a, इतना का पावर कितना कर देंगे 3, और इतना को 3 बार लिख देंगे, जो है हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंदर में स्क्वायर उसके रूप में नहीं है। तो करेंगे a+2b प्लस 3/2a, क्या होगा a/2b प्लस 3b/2a, फिर से एक बार लिख देंगे a+2b प्लस 3b प्लस 2a। तो इस तरीके से यहाँ तक जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 के सभी प्रश्नों को हम सोल्व कर चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।